हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी लव स्टिच फीचरिंग श्रुति जैन। आज का जो टॉपिक होगा बहुत एक्सपीरियंस वाला होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब भी वो अपने करियर को एज अ फैशन डिज़ाइनर चूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में। उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली में फ़ैशन डिज़ाइनिंग होता क्या है, फ़ैशन होता क्या है। तो मैं आज की वीडियो में वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। ऑल्सो मैं वो सारी चीज़ें आपको रिलेट करके बताऊँगी अपनी खुद की लाइफ से, बिकॉज आपको पता होगा बाय डिग्री आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव थी, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो पूरी देखना मत भूलिएगा। चलो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को लगता है फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ फैशन क्या होता है, खाली स्टाइलिंग, क्लोथिंग, ठीक है, या फिर हम कुछ भी अपने बॉडी पे करते हैं तो वो फैशन हुआ। नहीं, हम सब गलत है। फैशन एक बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में फ़ैशन में होता क्या है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हो, आप अपने करियर को चूज़ करना चाहते हो एज अ फैशन डिज़ाइनर, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको आज इसमें बताऊँगी। देखो, फ़ैशन डिज़ाइनर जो होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली अगर आप एक कॉलेज में जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो तो आपको सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएगी। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाओगे या बाहर भी अगर कोई परस्यू करना चाहता है कॉलेज में, तो सारी चीज़ें आपको कॉलेज से नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, खुद से इनोवेट करनी पड़ेगी, खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। क्योंकि सारी चीज़ें अगर कॉलेज आपको देने लगा ना तो कॉलेज का कुछ वो नहीं रहेगा और आप खुद का दिमाग नहीं लगा पाओगे, खुद की आपकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है वो नहीं निकल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें गाइज मैंने खुद की पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की है, अपने करियर में एक्सपीरियंस की है कि जब भी हम खाली कॉलेज पे डिपेंडेंट होते हैं, हम सोचते हैं कि कॉलेज ही हमें सब कुछ बता देगा, या हम एक हवा बना देते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग बस मतलब बहुत हार्ड है। एक्चुअली में हार्ड है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से करो तो वो बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आपको पता हो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, देखो उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे चैलेंजेस नहीं आते। हर फील्ड में गाइस चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे आते हैं और आपको उन्हें फेस करना पड़ता है। तो फैशन डिज़ाइनिंग में भी एक ऐसा ही पॉइंट है कि आप जितने भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब इस पॉइंट में क्या करें, तो उस पॉइंट में जब आप खुद का दिमाग लगाते हो ना, मतलब जब आपके पास ये हो जाता है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपको खुद ही करना है, तो वो वाली जो चीज़ निकल के आती है ना, वो शायद आपको कोई ना टीचर बता पाएगा, ना आपको कोई मेंटोर बता पाएगा, ना ही आपको कोई फ्रेंड बता पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। आप कुछ चीज़ों का सहारा ले सकते हो। जैसे आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है फैशन डिज़ाइनिंग ऐप्स के बारे में बताया है। आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसमें जाके देख सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ ऐप्स हैं, आप उनका सहारा ले सकते हो, लेकिन एक्सप्लोर आपको खुद ही करना पड़ेगा गाइस। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं गाइस कि फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो येस, मैं आपको बता देती हूँ फैशन डिज़ाइनिंग आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। सबसे पहले आपका बहुत सारा एक्सपेंस आपके कॉलेज में लग जाएगा और उसके बाद जब ये कॉलेज का हो जाएगा तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब क्लोथिंग और क्राफ्ट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको चाहिए होता है, रॉ मटेरियल में ही आपका इतना सारा पैसा लग जाता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका लो बजट है तो आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोन वगैरह लेकर करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन जिस हिसाब से ये एक्सपेंसिव पड़ती है और जब आप डिज़ाइनर बन जाते हो तो उतनी महंगी आपकी ड्रेसेस भी सेल होती है। इस चीज़ को, मेरे पॉइंट को आप नोट करिएगा कि अगर आपको कोर्स एक्सपेंसिव पड़ता है और अगर आप एक बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन जाते हो अपने कोर्स के बाद, तो आपका जो डिज़ाइन होता है ना वो बिकता है मार्केट में। अगर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है ना तो आप उसे लाखों में भी बेच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसको लोगों को परस्यू नहीं करना चाहिए, लोगों को परस्यू करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आपके अंदर स्मार्ट वर्क करने का एक जुनून नहीं है, तो आपके लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं बनी है। आप प्लीज़ इसमें परस्यू मत करना, क्योंकि इसमें आपको हर एक स्टेप पे ना सर्वाइव करना पड़ेगा।
आपको चीज़ें ग्रैब करनी पड़ेगी, जितने भी आपके आसपास लोग हैं ना उनसे आपको चीज़ें ग्रैब करनी पड़ेगी। अगर मैं कॉलेज की बात करूं कि आपको क्या कॉलेज चूज़ करना चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कॉलेज चूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ, जैसे कि निफ्ट, पर्ल अकेडमी, ये सब NID वगैरह का अगर आप क्लियर कर पाओ एग्ज़ाम्स, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप उसी में जाओ, अपना करियर उसी कॉलेज में जाके बनाओ। लेकिन अगर आप 1% नहीं क्रैक कर पाते हो वो वाला एग्ज़ाम, तो आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज चूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा पॉइंट वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आपको कोई भी आके बताएगा कि आपको ये करना है। हो सकता है कि आपको कुछ कीवर्ड्स पता चलें, लेकिन उन कीवर्ड्स को ना आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये फील्ड है ना ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। क्रिएटिव के साथ साथ आपका माइंड है, और जो आपके डिज़ाइंस होते हैं ना वो आपकी खुद की इनोवेशंस होती है। तो ये वाला फील्ड अगर आप चूज़ करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपको खुद का डिज़ाइन मार्केट में जा रहा है। तो गाइस, अब मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मतलब इनिशियल फेज से अब तक का मेरा जो सफ़र रहा है ना, इजी नहीं रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। हाँ, आप कुछ साल के इजी सोच सकते हो, बिकॉज आपको भी पता है स्टार्टिंग में कोरोना आया था बहुत, हाँ, कॉलेजेस वगैरह सब बंद हो गए थे, कुछ भी पढ़ाई नहीं चल रही थी। पढ़ाई चल रही थी तो ऑनलाइन चल रही थी। तो वो वाला फ़ेज़ अगर मैं अलग हटा दूँ या मैं उससे पहले के फ़ेज़ की बात करूँ, तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा रहा कि मैंने बहुत सारी आर्ट सीखी। मतलब फर्स्ट ईयर में बस मेरी आर्ट, ड्राइंग, ये सब क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने वो सीखी। लेकिन मेरे से गलती वहाँ पे क्या हुई, मैंने खुद से एक्सप्लोर नहीं की चीज़ें। मतलब जो मेरे टीचर ने मुझे बता दिया मैंने सिर्फ वही कर दिया, इससे ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं की। और इस चीज़ का मुझे आज रिग्रेट होता है कि अगर मैं फर्स्ट ईयर से एक्सप्लोर करती चीज़ों को, तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती जहाँ पर मैं आज हूँ, राइट। तो एक गलती मेरे से हुई, लेकिन ये गलती आप लोग मत करना। इसलिए मेरा ये मोटिव था कि मैं ये गलतियाँ मेरे से जितनी हुई हैं मैं वो आपको आज की वीडियो में बताऊं। मेरे लिए इजी नहीं था अपनी गलतियों को बताना, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या गलती की या मैंने कौन कौन सी अच्छी चीज़ें की जिसकी वजह से मेरा करियर आज यहाँ पे है जिस फेज़ में भी है, राइट। तो स्टार्टिंग का फेज़ मेरा कुछ ऐसा रहा, फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। उस बीच के फेज़ में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया। वेस्ट भी नहीं बोल सकते, मैंने कुछ कंपनीज ज्वाइन करी जो कि आप लोगों को भी करनी चाहिए। मतलब अपने आप को इनोवेट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और इम्प्रूव करने के लिए आपको ये करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह बनाऊंगी, लेकिन मेरी जो वो मैंने लॉकडाउन में काम किया ना, वो वाली स्किल्स मेरी काम आई, जिसकी वजह से मैं आज यूट्यूब भी कर पा रही हूँ। तो वो चीज़ एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं अगर अपने थर्ड ईयर की बात करूँ, तो थर्ड ईयर में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी। जैसे मेरे को एक हुआ कि मुझे स्टिचिंग सीखनी है। बीइंग अ डिज़ाइनर, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि स्टिचिंग का क्या काम है, डिज़ाइनर तो क्या होता है कि बस डिज़ाइंस बनाओ और बस, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुझे आज फोर्थ ईयर में पता चल रही है गाइस कि अगर आपका डिज़ाइन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बनेगा कैसे, मतलब फैब्रिक पे कैसे बनेगा वो। अगर आपको यही नहीं पता तो आप भूल जाओ कि वो डिज़ाइन कोई और बना पाएगा। आपको हर एक एक स्टेप पे ना, जो भी आपका टेलर होगा या आप जिससे भी अपना गारमेंट स्टिच कराओगे आगे जाके, उसको अगर आप नहीं बता पाए कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो कैसे स्टिच होगा, कैसे वो बनेगा, कैसे वो बन के दिखेगा, या उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, तो वो टेलर या जो भी जिससे भी आप बनवाओगे वो नहीं बना पाएगा, और वहीं पे आपका एक डीमोटिवेशन आ जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ। लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, खुद बना के देखा, सारी चीज़ें करी, बहुत इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था ये सारी चीज़ें करना। लेकिन जब मैंने किया तो मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली। मतलब मुझे ये पता चला, अच्छा मैं अगर ऐसे कर लेती तो इसका और बेटर रिज़ल्ट निकल सकता था। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर से ही अपने करते चलो। अगर आपने कर ली ये सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कॉलेज लाइफ ख़त्म होने तक आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। इनफैक्ट मुझे जितनी चीज़ें आज पता चल रही है, जितने मार्केट्स आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, इसके ऊपर मैं वीडियो कमिंग सून बनाने वाली हूँ कि जो दिल्ली में सीलमपुर मार्केट है ना, वो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए बीइंग अ डिज़ाइनर। अगर आप वो एक्सप्लोर नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ों से आप नहीं जान पाओगे, बहुत सारी चीज़ें। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी अपनी, कि आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे मेरे को क्या क्या चैलेंजेस आए, मेरे से क्या गलतियाँ हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। लेकिन अभी मेरा आज का टॉपिक वो नहीं है, तो मैं जो टॉपिक मेरा है उसके ऊपर बात करती हूँ
कि एक तो आपको मार्केट सारे पता होने चाहिए, जितने भी मार्केट हैं, डिज़ाइनर मार्केट्स हैं, फैब्रिक मार्केट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पूरे दुनिया की ना नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ाइनर्स क्या क्या वर्क कर रहे हैं, आपके आसपास लोग क्या वर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो वहाँ पे जितने भी बुटीक्स हैं वो क्या वर्क कर रहे हैं, जिससे आपका जो कंपटीशन हो ना आपके आसपास वाले लोगों से नहीं, पूरे वर्ल्ड से हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लियर की। तो गाइस आज की वीडियो थी यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी मेरे एक्सपीरियंस से। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपने कवर करने की कोशिश की है और मैंने मतलब कोशिश की है कि आपको प्रॉब्लम ना हो जो प्रॉब्लम मेरे को हुई है। ऑब्वियसली मैं एक चीज़ आपको जैसे मैंने फेस की है वो तो मैं आपको एक सिंगल वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, इसकी सेपरेट वीडियो में बनाती रहूँगी कि मेरे को क्या क्या एक्सपीरियंस मिला, कैसे कैसे हर पॉइंट पे मेरे साथ चैलेंजेस आए, वो सारी चीज़ें मैं बनाती रहूँगी। लेकिन आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय गाइस। thank you